जो पप्पू यादव जी ने कल संसद भवन के बाहर किया है, संतों का अपमान, सनातन का अपमान, हिंदू संस्कृति का अपमान किया है। वो पप्पू कहने को तो यादव हैं, यदुवंशी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यदुवंशी है। वो कंस के वंशज से है। क्योंकि कंस और रावण के ही कृत्य थे और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे। वही लोग संतों का अपमान करते थे, वही पूजा पाठ से उनको घृणा थी, वही लोग ये कृत्य कर रहे हैं, पूजा पाठ से इनको घृणा है और इस वजह से ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। जो समाज का ये लोग इसलिए विरोध करते हैं कि वो जो मुसलमानों के वोट पा सके, विधर्मियों के वोट पा सके। जैसे अंत कंस और रावण का हुआ है, ऐसे ही इनका अंत होगा। जैसे कि आज मैंने न्यूज़ पर देखा कि पप्पू यादव जी से पूछा गया कि आपके ऊपर कितने केस हैं, आपने ईमानदारी का चोला पहन तो लिया, लेकिन आपके ऊपर कितने केस हैं, तो उनके पास जवाब नहीं था और वो उस मीडिया चैनल से छोड़ करके और भाग गए वहाँ से और ये बोल के गए मैं इस मीडिया चैनल पर कभी नहीं आऊँगा। कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी संतों का सम्मान किया ही नहीं, क्योंकि राम मंदिर पर भी देखेंगे तो गोली चलवाने वाले भी यही लोग थे। अभी 20 लाख का चोरी जो हेरा फेरी है वो अजमेर शरीफ दरगाह में भी हुआ है। उसके ऊपर में इन लोगों का औकात है क्या? दोनों पप्पू को बोलने का औकात है? एक तो पप्पू यादव और एक तो राहुल गांधी हो, तो पप्पू ही है और वो समाजवादी पार्टी का जो सांसद है वहां से अयोध्या से, उसके चरण छू रहा है। तुम्हारा इतना औकात हो गया? अरे 2 कौड़ी के श्री राम जी से मत लड़ो, नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे। बीते दिन हुई एक हरकत यानी संविधान के मंदिर के अंदर ऐसी चीजें होनी, तो पप्पू यादव है वो संत के कपड़े पहनकर ऐसी हरकतें करते हुए नजर आए जो कि कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी लगती हुई नजर आई। इसके चलते ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है आज सद्बुद्धि हवन होता हुआ नजर आया है, जिसमें संत महात्मा के महासभा के कुछ लोग आए हैं। बातचीत करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? बोला क्या जी, जो पप्पू यादव जी ने कल संसद भवन के बाहर किया है, संतों का अपमान, सनातन का अपमान, हिंदू संस्कृति का अपमान किया है। वो पप्पू कहने को तो यादव हैं, यदुवंशी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यदुवंशी है। वो कंस के वंशज से है जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं। क्योंकि कंस और रावण के ही कृत्य थे और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे। वही लोग संतों का अपमान करते थे, वही पूजा पाठ से उनको घृणा थी, वही लोग ये कृत्य कर रहे हैं, पूजा पाठ से इनको घृणा है और इस वजह से ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ताकि हिंदू समाज को हम ठेस पहुंचा सकें, सनातनियों को ठेस पहुंचा सके। इसी वजह से ये लोग मुद्दा उठाते हैं। अच्छा, पर ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें होनी सदन के अंदर, आपकी देखिए उम्र काफी होगी, आपने लगातार जैसे है सारी ही राजनीतियां देखी होगी, पहले भी आपने ऐसी चीजें देखी है तस्वीरें? देखो जी, पहले भी विपक्ष होता था। हाँ। लेकिन इस टाइप की, इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की दुर्व्यवहार विपक्ष नहीं करता था। आज का विपक्ष जो है ना, इतना गंदा हो चुका है वोटों के लालच में, और विधर्मियों के खास तौर से हिंदू समाज का ये लोग इसलिए विरोध करते हैं कि वो जो मुसलमानों के वोट पा सके, विधर्मियों के वोट पा सके। ये उसी की राजनीति है। लोगों का ये भी कहना रहता है सर कि हिंदुओं को जो है टारगेट करना बहुत ईजी रहता है, देवी देवताओं को एकदम से टारगेट कर देते हैं, वो चीजें बहुत ईजी रहती है, इसीलिए जो है वो चीजें एक ट्रेंड बन जाती है। नहीं, वो इसीलिए करते हैं ना कि हिंदू समाज थोड़ा सोचता चल कोई बात नहीं है, लेकिन और समाज के लिए करके दिखा दें। कभी ये लोग अल्लाह के लिए कुछ बोल के दिखा दें तो उसी समय इनको काटने की भी स्थिति आ जाएगी। तो ये लोग हिंदू होकर के हिंदू विरोधी काम करते हैं। मैं इसलिए कि आपको बोला कि ये लोग कंस के वंशज हैं, ये लोग रावण के वंशज हैं, ये सनातनी नहीं है, ये रघुवंशी और यदुवंशी नहीं है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे हवन की, जो आप सद्बुद्धि हवन करवा रहे हैं यहाँ पर, तो उसका कोई फर्क या असर होता हुआ दिखाई देगा क्या आने वाले समय में, या फिर जो पप्पू यादव उनको कुछ ऐसा दिखाने को मिलेगा ही नहीं? देखो जी, हमने तो हवन इसलिए यहाँ पर हुआ, आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा हवन इसलिए कराया जा रहा है ताकि ऐसे दुर्बुद्धि लोग जो सनातनी हैं या हिंदू हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ ऐसा प्रोपोगंडा करते हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। लेकिन अगर फिर भी सद्बुद्धि नहीं आएगी तो को जैसे अंत कंस और रावण का हुआ है, ऐसे इनका अंत होगा। चलिए, तो और भी लोगों से जुड़ेंगे यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार ऐसी जो चीज़ें सदन के अंदर होना कहीं ना कहीं निंदनीय वाली बात भी है। क्या नाम है सर, कहाँ से आए?
मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरा नाम नितेश बजरंगी है। अच्छा नितेश बजरंगी जी, आपने भी भगवा पहना हुआ है। कल भी एक इंसान थे पप्पू यादव सांसद हैं, उन्होंने भी भगवा पहना हुआ था। उसके बाद ऐसी हरकतें करना जिसके लिए आज उनके सद्बुद्धि के लिए आप लोग हवन कर रहे हैं, क्या कुछ करें? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये समाज है ना, जो ये कल आपको दिखाई दिया, ये सारे ऐसे कालनेमी हैं जो कि हमारे जो सनातन संस्कृति है उसको बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आज मैंने न्यूज़ पर देखा कि पप्पू यादव जी से पूछा गया कि आपके ऊपर कितने केस हैं, आपने ईमानदारी का चोला पहन तो लिया लेकिन आपके ऊपर कितने केस हैं, तो उनके पास जवाब नहीं था और वो उस मीडिया चैनल से छोड़ करके और भाग गए वहाँ से और ये बोल के गए मैं इस मीडिया चैनल पर कभी नहीं आऊँगा। तो कहने का अर्थ ये है कि वो खुद इतने बेईमान हैं तो वो कैसे उस ईमानदारी के चोले को पहन सकते हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि आपके ऊपर किस प्रकार से केस हैं तो वो मीडिया को बोलेंगे कि आप बीजेपी की टीम है, आप विश्व हिंदू परिषद संगठन से हैं, आरएसएस से हैं। तो इस प्रकार के उनकी तरफ से बयान आते हैं। अच्छा, ऐसे में लगता है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर सद्बुद्धि हवन करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में प्ले कार्ड से सभी के हाथ में संतों का सम्मान करो, तो जो सरकारें हैं वो तो संतों की बातें करती हुई नजर आती है, हर चीज करती है, पर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी गतिविधि करते हुए नजर आते, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो अलग समुदाय के हो। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी संतों का सम्मान किया ही नहीं, क्योंकि राम मंदिर पर भी देखेंगे तो गोली चलवाने वाले भी यही लोग थे और इन्होंने एक ईंट का सहयोग भी राम मंदिर को बनाने के लिए नहीं कराया। तो इसीलिए इनको बोलने का तो उसमें हक ही नहीं है। हम लोगों ने दान करा, हम लोगों ने मेहनत करी, हम लोगों से चंदा लाए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इन्हें यह है कि अगर मंदिर बन जाएगा तो ये विद्रोह में आएंगे कि वहां पर ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि वहां संतों ने कोई चोरी नहीं करी है। वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि इन्हीं के द्वारा उस कमेटी के अंदर या उस व्यवस्था के अंदर घुसाए गए और उनके द्वारा अगर चोरी कर ली गई तो आज ही हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक भी ईंट का सहयोग नहीं करा है। तो हमारा जो संत समाज है या सनातन संस्कृति के लोग हैं जो हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं वो इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। ये लोग हमारे समाज को बरगला रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है भाई? अंशु कुमार, अंशु भाई कहाँ से आए हैं? यही दिल्ली से। अच्छा, काफी युवा लग रहे हैं, राजनीति की समझ भी अच्छी खासी होगी आपको, तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके की कल हरकतें हुई है सदन में, ऐसी चीजें कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है? सर ये प्रोपोगेंडा है सिर्फ, और समझे अभी 20 लाख का चोरी जो हेरा फेरी है वो अजमेर शरीफ दरगाह में भी हुआ है। उसके ऊपर में इन लोगों का औकात है क्या? दोनों पप्पू को बोलने का औकात है? एक तो पप्पू यादव और एक तो राहुल गांधी, हुई तो पप्पू ही है। दोनों पप्पू स्क्वायर को बोलने का औकात है इसके ऊपर में कि दरगाह में चोरी हुई है, दरगाह में हेरा फेरी हुई है? नहीं बोल पाएंगे। इसके पहले हमारे मंदिरों में कितनी बार चोरी हुई है, लाखों करोड़ों रुपए का सोना गायब हो जाता है, मगर उसके ऊपर में एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। आज जब यहाँ पर इलेक्शन है 2027 में, बाबा को नीचा दिखाने के लिए, बाबा को ये सब क्या है ना कि देखिए, और बाबा को भी भूल जाते हैं एक बार, ठीक है, बाबा को भी भूल जाते हैं। ये बताइए पप्पू यादव को कौन औकात दे दिया, कौन उसको, ये श्री राम जी का फोटो था हाथ में और वो समाजवादी पार्टी का जो सांसद है वहां से अयोध्या से, उसके चरण छू रहा है। तुम्हारा इतना औकात हो गया? अरे 2 कौड़ी के श्री राम जी से मत लड़ो, नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। पर वहीं पर अगर बात करें चंदा चोरी पर, सभी लोग जो है भाजपा को घेरते हुए नजर आए कि आप लोगों ने मंदिर बनाया, उसके बाद जो है सारी चीजें हुई, ये चंदा चोरी की बात हुई। वहीं पर जो भाजपा के मंत्री है उनके जो बयानबाजी होती है वो ये होती है कि हिंदुओं के काम में आया, चंदा अगर चोरी हो गया तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? ऐसे बयानबाजी करना और उसके बारे में तथ्य ना देना, ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। चंदा चोरी हुआ है सर, इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ है। वो बोल करके निकल जाते ना कि नहीं कोई चोरी नहीं हुआ है, कोई एसआईटी का गठन नहीं होगा। क्या कर लेता विपक्ष? विपक्ष के हाथ में क्या था सर? कुछ भी नहीं, मगर इन्होंने माना ना कि हाँ हुआ है चंदा चोरी। और देखिए बहुत सारे ये क्या बोलते हैं झूठे दोष लगाए गए कि ये नहीं है वो नहीं है, मगर क्या बोलते हैं कमेटी ने सब कुछ खोल करके सब कुछ दिखा दिया कि भाई ये जो चीज बोला जा रहा था कि ये भी चोरी हुई है, ये चोरी हुई है, सब दिखा दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो चीज में हुआ है, जो चीज में लैप्स है, वो चीज में तो बिल्कुल है। नया क्या बोलते हैं, नया कमेटी का गठन किया गया, जिसको हटाया गया, उसके बाद में उन लोगों को, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हुआ है, गलती हुई है, उसका दोषी उसको उनको देना, जो है इसके दोषी उसको तो भाई क्या बोलते हैं मुकदमा करिए, चाहे जो करिए, और ऐसा सबक सिखाइए कि जिंदगी में कभी भी वो राम मंदिर के खिलाफ या मैंने ये चंदा चोरी ये सब चीज दूसरे कोई और ना कर पाए। एक एग्जाम्पल सेट करिए कि भाई हमने ये किया, कोई चंदा चोरी किया तो हमने ये किया, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। अच्छा, वहीं पर अगर सदन की बात करें, सदन की जो चीजें है, गरिमा है, उसमें कहीं ना कहीं अब ये मजाक होता हुआ नजर आ रहा है। कोई
कुछ हरकत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर जनता का पैसा भी तो बर्बाद हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं होती है। जनता के हित की बात करनी होती है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हो जाती अरे वही सर, अंदर में बात करिए ना आप जब देखिए यहाँ पर यही कुछ तिलचट्टे बैठे हुए थे, समझे, उन लोग क्या बोल रहे थे कि हमें नीट का परीक्षा का वो सब चाहिए। जब आ गया बिल और आप नो कर रहे थे सदन में, उसके बाद में आप बाहर में आ रहे, आप चर्चा करिए ना सदन में कि क्या है। 9 से 10 करोड़ रुपया डेली का लगता है, एक बढ़िया स्कूल बन जाएगा किसी भी एरिया में, मगर नहीं, इन लोग को क्या है कि इन लोग देखिए, इन लोग जनता के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। इन लोग को क्या है, बस मुद्दे उठाने हैं। मुसलमान का जो मुसलमान इस देश में रह के इस देश का नहीं सोचता है, वही मुसलमान जो इस देश के किराएदार हैं, वही मुसलमान इस देश को खोखला करने पे आए दिन तुला हुआ है, समझे। इसी को इनका वोट बैंक हटा दीजिए ना। जैसे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हिंदू वोट नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं पूरी तरीके से। ऐसे ही यहाँ का वोट बैंक हटा दीजिए ना मुसलमानों को, उसके बाद देखिएगा क्या हालत होगा इनका। कोई पूछे अभी जितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना इन लोग, किसको, बस मुसलमानों को लुभाने के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे में अगर यहाँ आप जो है सद्बुद्धि हवन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, अगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर ऐसी चीजें दोबारा होते हुए नजर आई, हिंदू होने के बाद हिंदू विरोधी गतिविधियां होती है। सर देखिए, जहां भी होता है, अगर मैं हिंदू हूं, अगर मेरे सामने कुछ हो ऐसा कुछ, तो वहीं पे सर 2-4 दिन के लिए जेल चले जाओ, वहीं पे पटक के उसको ऐसा मारो, अधमरा कर दो। मैं तो बोलता हूँ जेल चले जाओ 1-2 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक एग्जाम्पल सेट करो कि अगली बार हमारे जेस्ट पे, हमारे इस पे बोलने से पहले कोई भी सोचे कि हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे रोम इटली में, ये कहाँ पे, मुझे फ्रांस में शायद था, बस एक फोटो बना देने से लोगों को मार दिया जाता था। सोच लीजिए कि किस हिसाब का तानाशाह था। यही कर दीजिए ना दूसरे धर्म के बारे में, सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे तुरंत, और लग नहीं जाएंगे, हो भी जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर संत समाज की और साथ ही साथ में जो है यहाँ पे जो समर्थक आए थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पप्पू यादव ने जो चीजें हरकतें करी है वो बेहद ही निंदनीय है। अगर बातचीत करें इनके तो देखने की बात ये रहती है कि आने वाले समय क्या कुछ रहता है, क्या पप्पू यादव इनसे माफी मांगते हैं या फिर ऐसी हरकतों पे रोकथाम करते हैं या नहीं। फिर बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।